17/5/2012 शाम के कोई 6:30 बजे मैं मोहम्मद आज़म के साथ और मेरा भतीजा ज़कीउल्लाह दूसरी मोटरसाइकिल पर हमसे थोड़ा सा आगे सादकाबाद गांव से बस्ती मालूक जा रहे थे। जब हम रतिया मोड़ पर पहुंचे, मुलजमान मोहम्मद अफजल, मोहम्मद आज़म, नूर हुसैन और साथ 2 लोग नामालूम जिनके पास पंप एक्शन था अचानक रोड पर आए। तीनों मुलजमान ने एक साथ ज़कीउल्लाह पर फायरिंग कर दी जो कि उसके सीने, गर्दन और कंधे पर लगी। मैंने और मेरे साथ आज़म ने ज़मीन पर लेट कर अपनी जान बचाई। मुलजमान हवाई फायरिंग करते हुए मौके वारदात से फरार हो गए। हम ज़कीउल्लाह के पास गए जो खून में लत-पत था। हम मोटरसाइकिल पर ज़कीउल्लाह को अस्पताल लेकर जा रहे थे। साथ हमने 1122 को भी कॉल की। ज़फ़रवाल रोड पर हमें 1122 मिल गई, जिस पर हम ज़कीउल्लाह को अस्पताल लेकर गए। वजह इनाद ये है कि मुलजमान ने पहले भी मेरे ड्राइवर पर जानलेवा हमला किया, जिसके खिलाफ पर्चा दर्ज कराया गया। इस पर्चे में मकतूल ज़कीउल्लाह गवाह था। ये वो बयान था जो मोहम्मद अशरफ की तरफ से पुलिस को दिया गया और जिस पर मुकदमा दर्ज होने के बाद कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस उसी दिन मौका पर पहुंची और उसने खून और मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए। 7 गोलियों के खाली खोल भी मिले। 6/6/2012 को मुलजमान गिरफ्तार हुए और उनसे आला कत्ल बरामद किया गया। मुद्दई ने अपना केस साबित करने के लिए 12 गवाहान पेश किए। अदालत में केस चला और 19/3/2013 को सेशन जज ने मुलजमान को उम्र कैद की सजा सुनाई। क्योंकि मुलजमान अफजल और आज़म अपने आप को बेगुनाह समझते थे, इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। मुलजमान के वकील ने अदालत में कुछ इस तरह के दलाइल पेश किए। मुलजमान बेगुनाह हैं और उन्हें इस केस में फंसाया गया है। चश्मदीद गवाहान वहाँ के रिहायशी नहीं थे। ख़ास उस वक्त वो वहाँ क्या कर रहे थे, ये साबित करने में नाकाम हो गए। मुद्दई जो खुद चश्मदीद गवाह भी है, उसने कहा कि ज़कीउल्लाह मकतूल खून में लथपथ था और वो उसे मोटरसाइकिल पर अस्पताल लेकर जा रहे थे। ज़रूर ज़कीउल्लाह का खून उन्हें भी लगा होगा, लेकिन उन्होंने अपने खून आलूद कपड़े पुलिस को पेश नहीं किए। मुद्दई ने कहा कि तीनों मुलजमान ने एक साथ ज़कीउल्लाह पर फायरिंग की, लेकिन तफ्तीश के मुताबिक गोलियों के खौल करीब करीब पड़े थे और एक ही असला से फायर हुए थे, जिससे यह साबित होता है कि फायर किसी एक शख्स ने ही असला से फायर किए। मेडिकल शहादत के मुताबिक एक ज़ख्म के गिर्द टैटूज़ थे और ये टैटूज़ तभी बनते हैं जब फायर बहुत नज़दीक से किए गए हों। मुद्दई वजह अनात साबित करने में नाकाम रहे। गवाहान ने यह भी कहा कि मकतूल ज़कीउल्लाह को वो अस्पताल लेकर गए थे, लेकिन पुलिस के मुताबिक जब वो अस्पताल पहुँचे, गवाहान वहाँ मौजूद नहीं थे। दूसरी तरफ मुद्दई के वकील के दलाइल कुछ इस तरह थे। यह दिन का वाक़या था जो उसी वक्त पुलिस को रिपोर्ट किया गया। चश्मदीद गवाह का मौका वारदात पर मौजूद होना आम बात है, क्योंकि गाँव में यह आम रिवाज है कि लोग खामखा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। दस्तावेजी शहादत भी ज़बानी शहादत की तईद करती है। मौका से मिलने वाली गोलियों के खौल और उनकी मुस्बत रिपोर्ट भी मुद्दई की तईद करती है। सेशन कोर्ट की दी जाने वाली सज़ा बिल्कुल जायज़ है। गवाहान के बयान और रिकॉर्ड पर मौजूद दूसरी शहादत को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि आज़म चश्मदीद गवाह वहाँ का रिहायशी नहीं था और उसने उस वक्त वहाँ मौजूद होने की कोई ठोस वजह नहीं दी। वो इस वक्त मुद्दई और मकतूल के साथ क्या कर रहा था, उसकी वजह देने में भी नाकाम रहा। गवाहान ने अपने पहले बयान में ये कहा कि तीनों मुलजमान ने फायरिंग की, लेकिन अदालत के सामने वो पहले बयान से इनहराफ कर गए और उन्होंने कहा कि नूरुल्लाह ने फायरिंग नहीं की थी। नक्शा वारदात के मुताबिक तीनों मुलजमान ने 8 फुट के फासले से फायरिंग की थी, लेकिन एक ज़ख्म के गिर्द टैटूज़ थे। डॉक्टर के मुताबिक यह सिर्फ तब होता है जब फायर ज़्यादा से ज़्यादा 3 फुट के फासले से किया जाए। ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक ज़ख्म बाकी ज़ख्मों से मुख्तलिफ हो? इससे यह साबित होता है कि गवाहान वहाँ मौजूद नहीं थे। इसी तरह पुलिस ने यह बयान दिया कि गोलियों के खौल मौका से 15 से 20 फुट के फासले पर पड़े थे और एक दूसरे के बिल्कुल करीब पड़े थे, जिससे यह साबित होता है कि फायर किसी एक शख्स ने ही किए थे। इसके अलावा पुलिस के एक गवाह के मुताबिक जब वो मौका वारदात पर पहुंचे, लाश अभी वहीं पड़ी थी। ये बात भी मुद्दई के बयान की नफ़ी करती है, जो उसने कहा कि ज़कीउल्लाह को वो अस्पताल लेकर गए थे।
इस मुकदमे का एक और अहम रुख ये भी है कि मुद्दई ने कहा कि वो ज़कीउल्लाह को मोटरसाइकिल पर हस्पताल लेकर गए, लेकिन तफ्तीशी अफसर के मुताबिक उस वक्त मुद्दई और गवाह हस्पताल में मौजूद नहीं थे। वजह अनाज जो मुद्दई ने बयान की, अगर उसे सच मान लें तो ये बात नाकाबिले यकीन है कि मुल्ज़िमान जो कि इतने ख़तरनाक थे कि अपने ख़िलाफ़ एक मुकदमा जिसकी सज़ा उस मुकदमे से कम है कि गवाह को तो कत्ल कर रहे हैं, तो मुद्दई और चश्मदीद गवाह जिनके पास असला नहीं था उनको इस ख़तरनाक मुल्ज़िमान ने क्यों छोड़ दिया। पोस्टमार्टम 8 घंटे की देर से किया गया और उसकी कोई ख़ास या ठोस वजह नहीं बताई गई। इन तमाम शहादतों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने हुक्म दिया कि मुद्दई अपना केस साबित करने में नाकाम रहा, इसलिए अदालत मुल्ज़िमान को फौरी रिहाई का हुक्म सुनाती है। आप कारोबार करते हैं या कारोबार करना चाहते हैं? आप सरकारी मुलाजिम हैं या किसी प्राइवेट फर्म में काम करते हैं? आप किसी मुकदमा में मुद्दई हैं या मुल्ज़िम हैं? आप ट्रेडमार्क के बारे में जानना चाहते हैं या कॉपीराइट्स के बारे में? आपका ताल्लुक़ चाहे जिस भी शोबा हाय ज़िंदगी से है, एक चीज़ से आपको रोज़ वास्ता पड़ता है, वो है कानून। अगर आप कानून जानना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए कानून और इंसाफ की सच्ची कहानियाँ। हम आपको बताते हैं कॉर्पोरेट लॉ, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, साइबर स्पेस, टेक लॉ, अकाउंटेबिलिटी लॉज और फैमिली लॉज के दिलचस्प मुकदमात की रुदात।